स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं निरुपमा और आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूं। एक्चुअली मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ डिस्कस किया जाए कि बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस आते हैं कि मैम फॉरएवर फ्रॉड तो नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। क्योंकि जो लोग कॉलिंग प्रोसेस में जाते हैं, मैं तो फिलहाल कॉलिंग नहीं करती हूँ। कॉलिंग प्रोसेस से मैं फॉरएवर को नहीं करती हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू फॉरएवर कर रही हूँ। अगर आप भी बिना किसी कॉलिंग के थ्रू, कि आपको किसी को कॉलिंग ना करना पड़े और आप मेरी तरह यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपको पर्सनली गाइड करती हूँ, बिजनेस सिखाया जाता है। अगर आप बिजनेस सीख कर बिजनेस करना चाहते हैं फॉरएवर का, तो बिल्कुल आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप कॉलिंग प्रोसेस से करें। आपको आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप जहां चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा सजेस्ट ये करना चाहूंगी, आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें कि कहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं इसी से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ, आपसे साथ डिस्कस करने वाली हूँ। काफी सारे लोगों के एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा क्यों ना इस चीज को मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आए। तो बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि लोग पूछते हैं कि मैम ये फॉरएवर फ्रॉड तो नहीं है। तो मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि सबसे पहले कि आपको क्यों लगता है फ्रॉड है। तो उन लोगों के जो भी मेरे पास जो आंसर वो लोग देते हैं उस अकॉर्डिंग कि मैम उन्होंने बोला कि कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो यही झूठ हो जाता है कि चार्ज नहीं है। तो जब फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फॉरएवर हुआ या अदर कोई बिजनेस हुआ। हाँ, ये होता है कि चाहो तो किसी कंपनी में आपको एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है और किसी में मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन दो तरीकों से आपका इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। ठीक है, तो आज की दुनिया में जो आज का जो टाइम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदनाम चीज है। लोग इसको नहीं करना चाहते हैं और ये चीज मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस किए इस चीज के। तो अगर मैं बात करूं कि हाँ फॉरएवर में फ्रॉड होता है, तो अब आप बोलोगे हाँ अरे यार फॉरएवर फ्रॉड होता है, तो हाँ मैं बोलूंगी हाँ फॉरएवर में फ्रॉड हो रहा है और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी हो रहे हैं। लोग फंस रहे हैं। मेरे पास इस चीज का मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं किया, मेरे को उस टाइम इतना दिमाग में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग कर पाऊं। लेकिन उस चीज को जब मैंने रिमाइंड किया कि यार इतना सारा फ्रॉड चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा हिल गई। यार मैं भी उसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो लोग फिर मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे। फिर मुझे लगा नहीं, मैं यहाँ पर लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो ऑब्वियसली जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए, जहां फ्रॉड चल रहा है फॉरएवर, यहाँ पर क्या है, कंपनी आपके साथ फ्रॉड नहीं करती है। ठीक है, कंपनी ने, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो मैं बोलती हूँ नहीं, कंपनी में फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ आप जिस जगह हो आपको वहां देखना है कि आपके साथ किस तरीके का बात चल रही है, मोटिवेशन दिया जा रहा है या ये बोला जा रहा है कि कोई चार्ज नहीं है, फिर आपको बोलेंगे कि 1500 देना है, फिर 5000 देना है, फिर 30,000 देना है। इस तरीके से अगर हो रहा है तो ये एक तरीके का फ्रॉड आ जाता है। क्यों, इसका मैं क्यों बोलती हूँ कि एक तरीके का फ्रॉड ही है, मुझे ये फ्रॉड लगता है। क्यों लगता है, इसका रीजन क्या है। देखिए, जब हमारे पास कोई प्रॉपर चीज होती है, ट्रेनिंग देने के लिए अगर हमारे पास रहता है, मेरे पास बिजनेस सिखाने के लिए है, तो मैं उस चीज को प्रोवाइड करती हूँ लोगों को। लेकिन जिसके पास बिजनेस सिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है, तो आगे उसके बाद सिर्फ मोटिवेशन ही रहने वाला है कि वो जो बंदा, जो लोग आज चेक दिखा रहे हैं, वो आगे भी जाके आपको चेक ही दिखाएंगे। जब हमारे पास कुछ होता है तो हम पहले ही बता देते हैं हाँ ये चीजें हैं, आपको ये चीजें मिलेंगी, इस तरीके से आपको काम करना है। और आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको नहीं पता है कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से बातें करनी है लोगों से, या हमें क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जा रहा, सीधे बोल रहे हैं कि आप 2cc कर लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपको कराया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भाई देखिए, उनसे ये चीज पूछ लीजिए कि क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बस यहीं पर एक तरीके का फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो 2cc का मोटिवेशन में आके, तब आप बाद में आपको पता चलता है कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ मोटिवेशन है। तो बहुत सारे लोग 2cc के बाद और 2cc से पहले भी दोनों तरीके से मेरे पास कॉल करते हैं, तो मैं भाई उन्हें अवेयर कर देती हूँ। देखिए, ये चीजें हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है। मैंने आपको बता दिया, मेरे पास ये सारी चीजें, और जहां आप हो वहां पर ये सारी चीजें हैं। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे पास जो होता है मैं क्लियरली बता देती हूँ
और जिसके पास नहीं है वो आपको क्लियर नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं टांग के रखेगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि आपसे ज्वाइनिंग का पैसा लिया, तो पहली बात तो मैं यही बोल देती हूँ कि ज्वाइनिंग का पैसा अभी तक तो नहीं लिया जाता है, फॉरएवर में तो नहीं लिया जाता है। जो लोग ले रहे हैं वो उनका तरीका है करने का कि कुछ नहीं करेगा आगे तो कम से कम 200 रुपए या 150 रुपए तो पर्सन के पास आ ही रहे हैं, ये लोग ये सोचते हैं लोग, तो इसलिए वो लोग ज्वाइनिंग का पैसा ले लेते हैं। तो फिलहाल ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ज्वाइनिंग का पैसा ले भी रहे हैं तो कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, 30,000 का जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए कि आपको मिल क्या रहा है, उस बेस पर ही आप ज्वाइन करिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट मत करिए। ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ज्वाइनिंग के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एक मेन चीज होती है, और मेन टारगेट वही होता है कि आगे हमको क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मैं यही बोलूंगी कि फॉरएवर में कंपनी किसी तरह से फ्रॉड नहीं करती है आपके साथ, प्रॉपर जेन्युइन है कंपनी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराती है। देखिए वो क्या करती है, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो और ये सारी चीजें आप किसी को, मैंने ये भी देखा ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए कि मैम हमने उनके फोन में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी सीधे मना करती है कि आप किसी के फोन में पैसा ट्रांसफर मत करिए, और आप लोग वही गलती कर रहे हो बार बार। आप एक चीज जो आप लोग किसी लोग बोल, मेरे पास कॉल जब आते हैं तो मैं पूछती हूँ कि आपने पैसा क्यों ट्रांसफर किया, तो बोलते हैं मैम जबरदस्ती कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो अरे भाई, मुझे यहीं पे मेरे को गुस्सा आ जाता है एकदम से कि एक चीज बताओ, पैसा कोई अहमियत नहीं रखता है कि आपको कोई बोल रहा है कि आप पैसा ट्रांसफर कर दो तब आपको काम बताया जाएगा, ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा, आप मेरा बिलीव कर लो, ये कर लो, और आप फोन में हमारे पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। एक चीज सोचो, अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप जाके कुएं में कूद जाओ, आप मर जाओ जाके, गलत मत लेना, लेकिन आप ये चीज सोचो, अगर मैं बोलूं आप जाके मर जाओगे तो क्या आप अपनी जान दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन कोई आपको बोल रहा है कि आप हम पे विश्वास करो, आप पैसा दे दो, हमें ट्रांसफर कर दो, और आप उसे ट्रांसफर कर देते हो, मतलब पैसे की वैल्यू आपको नहीं है। आप बिना सोचे समझे किसी पे भी, बिना जाने पहचाने, जो आपको फोन पे तो कितने सारे कॉल्स आते हैं, न्यूज में इतना सारा कुछ आता है कि अवेयर रहिए, इतने सारे लोग हैकर्स होते हैं, पैसा कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो ये चीज एक नॉर्मल सी चीज है कि आप मोटिवेशन आपको दे दिया, अब आप उन पे बिलीव करो और जाके उनके अकाउंट में पैसा डाल दो। क्यों भाई, 30,000 क्या ऐसी छोटी मोटी चीज है कि आप किसी के भी अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दे रहे हो बैठ के, और फिर बोलते हो कि फॉरएवर फ्रॉड कर रही है ना? तो बदनाम कौन हो रहा है? फॉरएवर बदनाम हो रहा है। जबकि फ्रॉड कौन कर रहा है? एक तो वो लोग कर रहे हैं, दूसरा उससे बड़े बेवकूफ आप खुद हो कि उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। जो लोग कर रहे हैं वो तो बैठे ही है लूटने के लिए, और आप उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। तो ये बेवकूफपंती ना दिखाएं, किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो, तो प्लीज किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें। और यहाँ पर वर्क 5,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। आप 5,000 से वर्क स्टार्ट करके देखिए, आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता है 2cc करने का। तो आप 2 महीने में, अगर आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छे से सिखाई जा रही है, तब आप 2cc करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग आप 5,000 से कर सकते हो। 5,000 से आप किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हो। मैं दोबारा से, हो सकता है मैंने पहले एक्सप्लेन बहुत अच्छे से ना कर पाई हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता सकती हूँ कि आप प्लीज 5,000 से ही स्टार्ट करने की कोशिश करें, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, ताकि आपको सिस्टम समझ में आए कि आप किस तरह के सिस्टम में जा रहे हो। और दूसरी बात मैं आपको यही सजेशन करूंगी, कॉलिंग मुझे पसंद नहीं आया, आपको पसंद आए तो करिए, नहीं पसंद आए तो इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि नहीं तो आप जिंदगी भर कॉल सेंटर ही बन के रह जाओगे। पूरी तरीके से लोगों को कॉल ही करते रहोगे, और सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बदनाम चीज है। अगर आप किसी को पर्सन को कॉल करते हो तो लोग आपको 50 बातें ही सुनाते हैं। आप खुद इस चीज को जज करो, खुद सोचो कि जब आपके पास कोई अननोन कॉल आता है, कोई बैंक वगैरह से कॉल आता है लोन वगैरह लेने के लिए, तो हम लोग बोल देते हैं अरे यार क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, है ना? तो गुस्सा आता है, बुरा लगता है, उन लोगों को लगता होगा। इसी तरीके से आपके साथ भी ये चीज होती है, ठीक है? मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, सारी चीजों का एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आज आपको बता रही हूँ।
तो ये सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है और आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हो ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता हम कॉलिंग पे काम करेंगे, मतलब हमारे पास इतना बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। अगर हम चाहें ऑनलाइन सही से काम करना तो हम यहाँ से बहुत अच्छा अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। और वर्ल्ड में बिजनेस चलाने के लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बिना यूट्यूब के आप, बिना सोशल मीडिया के आप अपने वर्ल्ड में बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। फॉरएवर फ्रॉड नहीं करती है। फॉरएवर में जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से ज्वाइनिंग, गलत तरीके से पैसा जो लेते हैं, कि पहले बोलते हैं कि भाई कोई खर्चा नहीं है, उसके बाद धीरे 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 करके पैसा निकालते हैं कि पहले 1700 दे दो, 1500 दे दो, इसका प्रोडक्ट मंगा लो। उसका प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा तो आप बोलोगे एकदम से जेन्युइन है। उसके बाद बोलेंगे आप 5000 कर लो या 2cc कर लो, है ना, इतना इन्वेस्टमेंट। फिर आप झटका खा जाओगे कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। अब मोटिवेशन तो आपको मिल गया है, लेकिन सही जानकारी अभी तक आपको नहीं मिली कि बिजनेस आखिर करना कैसे है। और आप मोटिवेशन में आके वो 30,000 अपना दे देते हो, बस वहीं पे जाके फंस जाते हो, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ मिलना कुछ नहीं है। या तो आपकी अपलाइन फोन नहीं उठाने वाली है, या बोलेंगे अब आप ये कर लो, अब आप वो कर लो, कर पाओगे नहीं, सीखने के लिए कुछ है नहीं, तो सब फेल है, कहानी खराब, वहीं खराब हो जाती है। वहीं पे लोग 2cc करके छोड़ देते हैं। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सिस्टम नहीं पसंद आता है तो 1 महीने के अंदर आप फॉरएवर को अपना प्रोडक्ट आप ओपन मत करिए, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको रिटर्न कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, और बहुत इजीली रिटर्न हो जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है बट वो इजीली रिटर्न हो जाता है। तो इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है 30,000 और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिजनेस नहीं करना है, तो जो प्रोडक्ट आपका आता है आप उसे वहां पर रिसीव मत करिए, या तो वहीं से लौटा दीजिए। और अगर रिसीव कर लिया है तो उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करके वहां पर बता दीजिए, बोलिए कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर केयर आपको आराम से बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप ज्वाइन करते हो तो अपनी FBO ID जो है वो जरूर अपनी अपलाइन से ले लें। वो बहुत जरूरी होती है। आपका पासवर्ड, वेबसाइट पासवर्ड और FBO ID और उसका पासवर्ड वो जरूर आप अपनी अपलाइन से ले लें तुरंत, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी तरीके से फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना सारा नहीं बता सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप इतना सारा समझ पाओ। अगर लंबा वीडियो बना पाती तो ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ है मेरे पास कहने के लिए। तो मैं आगे भी इस तरीके से मैं आप लोगों को अवेयर करती रहूंगी। तो थोड़ा सा मेरी वीडियोस को शेयर करिए ताकि आप लोग सही तरीके से अवेयर हो सके, सही जानकारी उन्हें मिल सके। और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो, और आपके लिए के साथ साथ और भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शेयर जरूर करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।